सो चलिए बात करते हैं फूड पाइप और उसे हम कहेंगे एसोफेगस के बारे में। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, दिस इज़ आर एसोफेगस, ओके, जिसे हम क्या कहते हैं, अपनी फूड पाइप भी कहते हैं। ठीक है, सो फूड पाइप के बारे में बात करें कि फ्रॉम द माउथ फूड इज़ टेकन इन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप और एसोफेगस। फूड पाइप का काम क्या होता है, यहाँ पे ये देखिए, ये आपकी फूड पाइप है, माउथ में से लेके आपके फूड को कहाँ तक पहुँचाना, स्टमक तक पहुँचाना, यही उसका मेन फंक्शन है। दिस इज़ द मस्क्यूलर ट्यूब, ये क्या है, मस्क्यूलर ट्यूब है जो फेरिंग्स से कनेक्टेड है। ठीक है, फेरिंग्स क्या है एक्चुअली, फेरिंग्स इज़ द अपर मोस्ट पार्ट, फेरिंग्स यानी कि ये हमारा जो गला अगर हम बोले तो, ठीक है, तो इट सप्लाइज स्वेलोड फूड अलॉन्ग विथ इट्स लेंथ। अब जो भी हमने फूड माउथ के अंदर से लिया वो पूरा फूड हम क्या करेंगे, ये एसोफेगस के अंदर या फिर फूड पाइप के अंदर क्या करेंगे, उसको स्वेलो कर देंगे। ठीक है, तो ये है फूड पाइप। उसके बाद बात करते हैं स्टमक के बारे में। तो आप जैसे कि देख रहे हैं स्टमक, तो स्टमक इज़ द लार्ज ऑर्गन विच एक्सपांड्स व्हेन फूड एंटर्स इट। स्टमक क्या है एक्चुअली, ये लार्ज ऑर्गन है और वो एक्सपांड कब होता है, जब हम फूड खाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कभी कभार आपने ज़्यादा खाना खा लिए, तो जैसे ही ज़्यादा खाना खा लेते हैं आपका पेट क्या हो जाता है, फूल जाता है। ठीक है, तो एक्सपांड हो जाता है आपका पेट। तो द मस्क्यूलर वॉल ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थ्रूली विथ मोर डाइजेस्टिव जूस। तो जो स्टमक की मस्क्यूलर वॉल्स होती है वो क्या करती है, फूड को मिक्स करने के लिए डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करती है। सो दिस डाइजेशन फंक्शंस आर टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक। अब यहाँ पे देखिए स्टमक के अंदर क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं। ठीक है, सो दिस रिलीज, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या रिलीज करती है, एक रिलीज करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा होता है पेप्सिन और तीसरा होता है म्यूकस। अब ये पेप्सिन क्या है एक्चुअली, ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। क्या है ये, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। सो द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको पता है कि HCl यानी कि एसिड है ये, तो उसी की वजह से हमारा फूड जैसे ही हमारे स्टमक के अंदर एंटर होगा वो पूरा फूड क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, जिसकी वजह से पेप्सिन एंजाइम है वो क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, अपना काम करना शुरू कर देता है। म्यूकस का काम क्या होता है कि म्यूकस जो स्टमक की लाइनिंग है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। अब देखिए यहाँ पे एक हमारा स्टमक है, स्टमक की जो लाइनिंग है उसे क्या करेगा, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। किससे प्रोटेक्शन, जो हमारे स्टमक के अंदर क्या है, HCl है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर एसिड उसके ऊपर इफेक्ट ना करे, ये कौन ध्यान रखेगा, म्यूकस ध्यान रखेगा। ठीक है, तो वी हैव ऑफन हर्ड एडल्ट्स कंप्लेनिंग अबाउट एसिडिटी। हमने सुना है कि एडल्ट्स जो होता है हमारे, तो वो जनरली एसिडिटी के बारे में कंप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, तो कैन दिस बी रिलेटेड टू व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, कि हमने HCl के बारे में जो बात की, तो क्या ये इसी से रिलेटेड है। तो अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें कि म्यूकस का काम क्या है यहाँ पे, कि म्यूकस एक एक्वियस सिक्रेशन है जो म्यूकस मेम्ब्रेन सिक्रेट करती है। इट्स फंक्शन बाय प्रोटेक्टिंग स्टमक लाइनिंग एंड गैस्ट्रिक पिट्स फ्रॉम एसिड। उसका काम क्या होता है, स्टमक की लाइनिंग को एसिड से बचाना। जो एक्चुअली एसिड किस लिए जनरेट होता है, जो हमने फूड लिया है, फूड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हार्मफुल भी हो सकते हैं हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उस बैक्टीरिया को हमें क्या करता है, वो डिस्ट्रॉय करता है। तो ये म्यूकस क्या करेगा, हमारे स्टमक की वॉल को एसिड से बचा के रखेगा। डाइजेस्टिव एंजाइम के अंदर क्या होता है कि दे आर द ग्रुप ऑफ द एंजाइम्स विच फंक्शन बाय ब्रेकिंग डाउन पॉलीमरिक मैक्रोमोलेक्यूल्स लाइक बायोपॉलीमर्स इनटू द स्मॉलर एंड सिंपलर सब्सटेंस। डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं, जो प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको क्या करते हैं, एमिनो एसिड मतलब सिंपल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक डाइजेस्टिव फ्लूइड है जो स्टमक के अंदर से सिक्रेट होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब उसका मेन फंक्शन क्या है कि जो भी फूड के अंदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं प्रेजेंट, उसको क्या करना, डिस्ट्रॉय करना। एक और बात मैं आपको बता दूं कि
कि ये जो हमारा पेप्सिन एंजाइम है ये क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। और मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन का जो कन्वर्जन है वो किसके अंदर होता है, एमिनो एसिड के अंदर। माउथ के अंदर सबसे पहले हमने कन्वर्जन कर लिया C2G मतलब कार्बोहाइड्रेट्स टू ग्लूकोज, यहाँ पे हो गया P2A मतलब प्रोटीन टू एमिनो एसिड। और ये कौन करेगा, एंजाइम करेगा। एंजाइम कौन है यहाँ पे, पेप्सिन एक एंजाइम है, ठीक है। तो प्रोटीन टू एमिनो एसिड। अब एक बात याद रखना कि जो प्रोटीन है वो पूरा का पूरा यहाँ पे वो डाइजेस्ट नहीं वो कन्वर्जन नहीं होता उसका एमिनो एसिड में, कुछ हिस्सा उसका बच जाता है। तो वो कहाँ पे होगा, तो वो हम आगे बात करते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो ये था म्यूकस डाइजेस्टिव एंजाइम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन।